स्वागत है आपका। सभी की निगाहें इस वक्त गुजरात पर टिकी हुई हैं क्योंकि गुजरात में बहुमत हासिल करने के बाद, रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब बीजेपी ने नए सरकार की गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में पहला कदम विधायक दल की बैठक, जिसका आगाज हो चुका है। विधायक दल की बैठक में तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पर भूपेंद्र पटेल का जोरदार शानदार स्वागत किया गया है और अब से थोड़ी देर में जो औपचारिकता बाकी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो गांधीनगर में ये बैठक जारी है। तीनों ऑब्जर्वर की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हो रही है। भूपेंद्र पटेल का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। उनके नाम पर पहले ही सहमति बनी हुई है। इसका ऐलान चुनाव से ठीक पहले अमित शाह भी कर चुके थे और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। गुजरात में अब भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी की तैयारी चल रही है। गांधीनगर में इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के सभी 156 विधायक मौजूद हैं। बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर की मौजूदगी में यह बैठक जारी है। दिल्ली से राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो देखिए, शानदार जीत, और उस शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार बनाने को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और उसी कड़ी में विधायक दल की ये जो बैठक है वो जारी है, जिसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उससे पहले शानदार स्वागत तमाम विधायकों का कमलम में भी किया गया। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन पटेल ने कहा कि एक बार फिर भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे और डबल इंजन की सरकार एक बार फिर गुजरात को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। नितिन पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन जी, एक बड़ी जीत मिली है। आप चुनाव लड़े तो नहीं, लेकिन चुनाव आपने फ्रंट पर आकर लड़ाया। नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार मैंने काम किया उस प्रकार गांव-गांव, गली-गली जाके सबने प्रचार का काम किया है और हमारी गुजरात की जनता वैसे ही बीजेपी के प्रति बहुत प्रेम और विश्वास रखती है। 27 साल से हमारी सरकार चल रही थी और अगले 5 साल तक के लिए भी गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उस वक्त भी पहली बार 2012 में भी 26 में से 26 सीट गुजरात की जनता ने हमको दी थी और दूसरी बार भी सभी सीटें 26 से 26 हमको दी थी। तो गुजरात की जनता का प्रेम हमारे पर बहुत है और विश्वास भी बहुत है। इस ऐतिहासिक जीत के 3 फैक्टर्स अगर कहें तो क्या 3 फैक्टर मुख्य मानेंगे? नहीं, एक तो मोदी साहब का चेहरा है, उनके प्रति गुजरात की जनता का प्रेम और विश्वास है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जिस प्रकार से दौरा हुआ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने जिस प्रकार से माइक्रो प्लानिंग करके एक एक कार्यकर की शक्ति का उपयोग करके हमारी सरकारों का, हमारी पार्टी का प्रचार करवाया, वोटिंग करवाया, वो बड़ी संगठन की शक्ति CR पाटिल जी की, वो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा, गुजरात के लाखों कार्यकरों ने रात दिन मेहनत करके प्रजा के बीच जाके इतने बड़े अपप्रचार के सामने हमारी सच्ची बात पब्लिक में रखी, मतदारों में रखी और वोटिंग करवाया। तो कार्यकर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज्यादा योगदान सभी वोटर्स का है कि जिन्होंने हमको बहुत करोड़ों वोट दिए। अरविंद केजरीवाल लिखकर देकर गए थे कि यहाँ सरकार उनकी बन रही है और कुछ सीटों को लेकर भी लिख दिया था कि ये सीटें आम आदमी पार्टी पक्का जीत रही है, जिसमें गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी की सीट। देखिए, केजरीवाल जी क्या करते हैं वो तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने अभी बताया उस प्रकार जिस मीडिया को उन्होंने ये चिट्ठी लिख के दी थी वो उनको पब्लिश करनी चाहिए ताकि उनके हैंडराइटिंग कैसे है वो तो हमको मालूम पड़े। यहाँ 5 सीटें जीतने के बाद अपने आप को राष्ट्र पार्टी कह रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल लगभग सिमट गई है गुजरात में। देखो, वो तो इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है कि जो पार्टी इससे ज्यादा वोट प्राप्त करती है वो नेशनल पार्टी बनती है, तो बनी। तो नहीं है हमारे लिए कभी कोई थ्रेट नहीं है। आप 27 साल से देखते हो, अगले 5 साल तक भी देखोगे। अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें भी 26 से 26 सीट हम आदरणीय नरेंद्र भाई जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पक्ष के चरण में रखेंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस पर क्या कहना चाहिए?
नहीं, कांग्रेस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी बहुत डिफरेंट पार्टी है। अभी बीजेपी की सरकार बनी, भूपेंद्र भाई पटेल आज नए मुख्यमंत्री हमारे विधायक दल में चुने जाएंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बहुमत में आई है, लोगों ने बहुमत दिया है, लेकिन वो अभी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं कर सकते। अंदर अंदर खिंचाखिंच चल रही है, वो कांग्रेस का चेहरा है। तो महाविजय की तस्वीर गुजरात में सबने देखी। अब ग्रैंड शपथ ग्रहण की तैयारी है और उससे ठीक पहले विधायक दल की बैठक, जिसमें औपचारिकता पूरी की जाएगी और भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। निर्णय कपूर का रुख कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। निर्णय, अगर मैं आपसे इस वक्त जानूं तो अंदर क्या चल रहा है, क्या जानकारी आ रही है, कितने देर में ये खबर सामने आ जाएगी कि भूपेंद्र पटेल को चुन लिया गया है नेता, जो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है? देखिए, मीटिंग तो अंदर विधायक दल की शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी अध्यक्ष के चैम्बर में, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं, उन्होंने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके विचार सुने, उन्होंने ब्रीफ किया इस जीत के बारे में और सारे समीकरण जो हैं वो पर्यवेक्षकों के सामने रखे और पर्यवेक्षक जो हैं वो बाकायदा उनकी सारी बातचीत सुन करके उन सबके साथ अब मीटिंग में पहुंचे हैं। मीटिंग शुरू हो गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी से जो विधायक चुन करके आए हैं, कन्हूभाई देसाई, जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, वो विधायक दल के नेता के नाम का प्रस्ताव करेंगे और उसके बाद शंकर चौधरी, मनीषा वकील और दूसरे दो अन्य विधायक जो हैं रमन पाटकर और पूर्णेश मोदी, ये 4 लोग उसका अनुमोदन करेंगे और इस पर जो मौजूदा विधायक हैं उनकी राय ली जाएगी सभी की। ये एक मेरे हिसाब से औपचारिकता मात्र है, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। वैसे भूपेंद्र पटेल का नाम तय है, तो भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष जो हैं यहाँ पे, वो अपने एमएलएज को संबोधित करें, आगे का मंत्र बताएं कि किस तरह से उन्हें पेश आना है, किस तरह से आगे सरकार चलेगी जी। और उसके बाद आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल जो है वो जाएंगे गवर्नर से मिलने और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शाम को CR पाटिल के साथ वो दिल्ली जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री को न्योता देने जा रहे हैं वो शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि प्रधानमंत्री के इसमें शामिल होने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वो न्योता देंगे, अमित शाह को भी न्योता देंगे और इसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि अगले मंत्रिमंडल के नामों पर भी चर्चा हो जाएगी और माफ़ कीजिएगा, जो नाम उन्हें बताए जाएंगे, जो नाम उन्हें सजेस्ट किए जाएंगे शेष नेतृत्व द्वारा जी, उसकी घोषणा बिल्कुल। देखिए, वो जो बैठक होगी वो बहुत अहम होगी निर्णय, क्योंकि क्या स्वरूप हो सकता है कैबिनेट का, इस पर चर्चा होगी। निर्णय में आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को पहले बड़ी खबर बता दें, गुजरात का अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन इस पे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में एक बड़े आतंकी के घर पर बुलडोजर चला है। आतंकी आशिक नांगरू के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। आशिक नांगरू का नाम भारत सरकार की टेरर लिस्ट में है और अब आतंकवादियों के खिलाफ जो भारत सरकार का के कदम है उस बिल्कुल साफ है, जो सख्ती है वो बिल्कुल साफ है। आप इस कार्रवाई से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां बुलडोजर से उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की टेरर लिस्ट में आशिक नांगरू का नाम है और उसी के घर पर यह बुलडोजर चला है, यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो बुलडोजर का पहुंचना साफ संदेश है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर इसी तरीके की कार्रवाई होगी जो देश की शांति के साथ खेलेगा, जो देश की सुरक्षा के साथ खेलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर पहुंच गया है और बुलडोजर से ये एक्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आशिक नांगरू इसका नाम है, जो कि भारत सरकार की टेरर लिस्ट में शामिल है। उसके घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और सीधा हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अपने आप में ये पहला ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जहां बुलडोजर भी चलेगा। अब जो आतंकवादी है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे हर तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से।
जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और पुलवामा जो कि कभी आतंकवाद को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहा था, वहाँ का रहने वाला ये खतरनाक आतंकी है। राजपुरा इलाका जो पुलवामा का है, वहाँ के सरकारी ज़मीन पे इसने, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आतंकवादी सरकारी ज़मीन पे अपना घर बनवाता है, इंक्रोचमेंट करता है, और किस प्रकार से तब की जो वहाँ पे सरकारें रही होंगी उन्होंने किस प्रकार से मदद की होगी या एक तरह से आंखें मूंद बैठी रही होंगी कि एक आतंकवादी इस प्रकार से सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके अपना घर बनवाता है, कुछ होने नहीं दिया गया। लेकिन आज उस मकान को बुलडोज किया गया। ये कितना खतरनाक आतंकी आप इससे समझ सकती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जिन 36 आतंकवादियों की उस सूची में रखा गया है उनमें से एक है। इस सूची में अन्य नामों के आधार पर आप समझ सकती हैं कि ये कितनी खतरनाक सूची है। मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम ऐसे आतंकी जिस लिस्ट में है, उसी लिस्ट में आशिक अहमद नेंगरू जो कि अलग अलग नाम से भी इसने बहुत सारे अपने उर्फ नाम भी कर रखे हैं, तकरीबन इसकी उम्र 35 साल के आसपास है और वहाँ पर कई सारे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। पाकिस्तान में बैठकर JEM कमांडर के तौर पर इसने बहुत सारे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है और आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा के उसके घर पर बुलडोज करके सीधे सीधे मैसेज दिया गया है कि आतंकी गतिविधि में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आतंकी हो तो उसको इसी तरह के तरीके से कानून बुलडोज करेगा। और जाहिर तौर पे ये मैसेज अगर पुलवामा से आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वैली के लिए ये कितना खास मैसेज है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि दहशत का व्यापार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, दहशतगर्दों के लिए साफ संदेश है देवेंद्र, और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि नेस्ता नाबूद उसके घर को किया गया है। जैसा देवेंद्र आप बता रहे थे कि सरकारी घर पर, सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट करके घर बनाया गया है। अगर बात करें बाकी हिस्सों की तो हमें कुछ ऐसे एक्शंस आगे भी नजर आएंगे ताकि साफ संदेश जाए कि देखिए आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कश्मीर में आतंक पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इधर पंजाब की अगर बात करें तो तरन तारण में थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। तरन तारण के सरहाली थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। रात 1 बजे के आसपास रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। गनीमत ये रही कि RPG फटा नहीं, जिससे कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। हमले में सिर्फ शीशे टूटे हैं। ये हमला तरन तारण बठिंडा नेशनल हाईवे पर बने सरहाली पुलिस थाने के साथ बने सांझ केंद्र पर हुआ। हमले के बाद पूरे तरन तारण में अलर्ट है। थाने को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। पुलिस भी सघन तलाशी कर रही है पूरे इलाके की। पंजाब में रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से यह पहला हमला नहीं है। करीब 7 महीने पहले मोहाली में भी ऐसा ही अटैक हुआ था, जब मोहाली में पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। 6 मई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, जिसमें पूरी बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हालांकि इसमें किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना ही किसी को कोई चोट लगी थी, सिर्फ बिल्डिंग के शीशे टूटे थे। अब मोहाली मॉड्यूल के तहत ही तरन तारण में थाने पर हमला किया गया है। इसमें भी RPG यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा मोहाली में देखने को मिला था वही पैटर्न दोहराया गया है और तरन तारण के पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि RPG फटा नहीं था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जिस औपचारिकता का हम लगातार जिक्र कर रहे थे वो औपचारिकता पूरी कर ली गई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझिए, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री होंगे अब गुजरात के। उनका जो नया कार्यकाल है उसकी अब शुरुआत होगी और आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सभी 156 विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति के साथ भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां पर सरकार गठन का प्रस्ताव रखेंगे और फिर आप देखेंगे वो तस्वीरें भी जब ग्रैंड शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 27 साल से सरकार और 27 साल बाद भी जब ये जीत हुई है तो ये जीत काफी ग्रैंड है और इसी तरीके की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब विधायक तनु देसाई ने नाम का
प्रस्ताव रखा था, जिसे तमाम विधायकों ने सर्वसम्मति से पास किया और इसी के साथ भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।